चैप्टर में आपको बताएंगे धारामापी को अमीटर में कैसे बदला जाता है। धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए अमीटर क्या होता है। तो अमीटर एक निम्न प्रतिरोध का धारामापी होता है। क्या होता है? निम्न प्रतिरोध का धारामापी होता है। जैसे क्या करते हैं, जिससे किसी भी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो लिखो बेटा, ये क्या लिखें कि अमीटर एक निम्न प्रतिरोध का धारामापी होता है जिसकी सहायता से किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ये बात बताइए। अगली बात क्या ध्यान रखनी है कि अमीटर की सहायता से किसी भी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर को वैद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अमीटर को कहाँ लगाया जाता है? अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, सीरीज में। काहे के लिए? कि अमीटर की सहायता से विद्युत धारा का मापन करने के लिए उस अमीटर को श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। अमीटर को जनरली ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। तो अमीटर निम्न प्रतिरोध का धारामापी होता है जिसकी सहायता से किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए उसे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अब एक आदर्श अमीटर कौन सा होगा? आदर्श अमीटर उसे कहेंगे जिसका प्रतिरोध कितना हो, उसका प्रतिरोध शून्य हो। यानी एक ऐसा अमीटर जिसका विद्युत प्रतिरोध कितना होना चाहिए? शून्य। तो एक आदर्श अमीटर का वैद्युत प्रतिरोध कितना होता है? शून्य। इस बात को याद रखेंगे, पूछा भी जाता है। ठीक है बेटा, पूछा जाएगा ऑब्जेक्ट में कि एक आदर्श अमीटर का वैद्युत प्रतिरोध कितना होता है? शून्य। याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, एक आदर्श अमीटर का वैद्युत प्रतिरोध शून्य होता है। अब धारामापी को अमीटर में कैसे चेंज करें? धारामापी को चूँकि जी से लिखते हैं, जी यानी गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे कि धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध लगा देते हैं। ये क्या? समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध लगा दिया। ठीक है बेटा। और उस निम्न प्रतिरोध क्या बोलते हैं? शंट। क्या बोलते हैं? उसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। समझ बेटा, ये धारामापी के समांतर क्रम में जो निम्न प्रतिरोध लगा रहे हैं उसे शंट कहते हैं और एस से रिप्रेजेंट करते हैं। गैल्वेनोमीटर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ से देखिए, धारामापी में बहने वाली अधिकतम धारा कितनी है? आई द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द गैल्वेनोमीटर। तो आई वैद्युत धारा बह रही है। अब यहाँ से वैद्युत धारा, यहाँ से इधर से आई, एक इधर गई, इधर गई, इधर जो जा रही है वो आई जी से क्यों लिखा? यानी गैल्वेनोमीटर में धारा ही विद्युत धारा वो आई जी। और आई कितनी रही थी? आई। तो बची कितनी? आई माइनस आई जी। नहीं समझ बेटा, आई जी तो इधर चली गई, तो आई में से आई जी घटा दी कितना? आई माइनस आई जी इधर आई। तो गैल्वेनोमीटर में जो विद्युत धारा जा रही है वो आई जी जा रही है, और जो शंट में विद्युत धारा आ रही है वो आई माइनस आई जी, और ये जा करके यूँ करके यहाँ मिलती है और आई विद्युत धारा। तो अमीटर में बहने वाली अधिकतम विद्युत धारा कितनी? आई। और गैल्वेनोमीटर कितनी जाती है? आई जी। और शंट में कितनी जा रही है? आई माइनस आई जी। अब चूँकि जो है धारामापी और शंट कैसे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, धारामापी और शंट समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में हैं। इसका मतलब हुआ समांतर क्रम में जुड़े हुए तो उनके एंड्स पर लगने वाला पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। यानी उनके सिरों पर लगने वाला विभवांतर समान होता है। समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। समांतर क्रम में इसका मतलब क्या हुआ? विभवमापी के सिरों पर लगने वाला विभवांतर, यानी इसके सिरों पर जो विभवांतर होगा वही शंट के सिरों पर विभवांतर होगा। समांतर क्रम का ये वो होता है। तो लिखेंगे विभवमापी के सिरों पर विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू शंट के सिरों पर विभवांतर।
संट के सिरों पर विभवांतर, के सिरों पर विभवांतर। ये बात ध्यान रखो कि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। और विभवांतर क्या क्या फॉर्मूला होता है? ओम्स के नियम से V = IR, V = IR। तो इसमें करेंगे I कितना है इसमें? IG, और R की जगह पे क्या है? G। तो विभवमापी का क्या हो जाएगा विभवांतर? IG × G = संट में विद्युत धारा कितनी है? I - IG। तो क्या हो जाएगा? I - IG इंटू संट का प्रतिरोध कितना है? S। ये क्या है? निम्न प्रतिरोध। अगर हमें S की वैल्यू निकालनी तो S बराबर क्या हो जाएगा? S = हो जाएगा IG अपॉन I - IG और इंटू ये G इंटू G। तो ये बेटा फॉर्मूला आ गया बहुत इंपॉर्टेंट। धारा मापी को अमीटर में रूपांतर करने के लिए कितना निम्न प्रतिरोध निकालना पड़ेगा? S। तो S की वैल्यू कैसे निकालेंगे? IG अपॉन I - IG इंटू G। अब ये हम मालूम होना चाहिए IG क्या चीज़ है, कैपिटल G क्या चीज़ है, S क्या चीज़ है। इसको हम अलग से लिख देते हैं ताकि आप लोग भूल ना जाए। IG, जहाँ IG क्या चीज़ है? जहाँ IG क्या चीज़ है? विभवमापी में बहने वाली वैद्युत धारा। I क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट। G है, इसका मतलब विभवमापी में बहने वाली वैद्युत धारा। प्रश्न दिया होगा विभवमापी वैद्युत धारा इतनी है तो लिख देंगे IG की वैल्यू। IG = विभवमापी में बहने वाली वैद्युत धारा, विभवमापी में प्रवाहित वैद्युत धारा। ठीक बेटा। और S क्या चीज़ है? S है संट। S क्या चीज़ है? संट यानी निम्न प्रतिरोध, जिसे धारामापी के समांतर क्रम में लगाया गया है। ये निम्न प्रतिरोध है। और कैपिटल G क्या चीज़ है? धारामापी का प्रतिरोध। किस चीज़ है ये? क्या चीज़? धारामापी का प्रतिरोध, धारामापी का प्रतिरोध। तो इस तरह से बेटा अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हो कि विभवमापी बहने वाली विद्युत धारा इतनी है, संट का मान इतना है और धारामापी प्रतिरोध इतना है, तो इसमें फॉर्मूले निकाल के हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जिसकी वैल्यू इसकी I की वैल्यू दे रखी है, I की वैल्यू दे रखी है, ये रखिए तो S की वैल्यू निकाल सकते हैं। इनकी वैल्यू दे रखो, किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि धारामापी को अमीटर रूपांतर करने के लिए ये वाला सूत्र इस्तेमाल करना है। और दूसरा यह रखना है कि अगर अमीटर रूपांतर करेंगे तो हमेशा निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है बेटा। तो ये चीज़ अच्छी तरह रखेंगे। पॉज।